सत्ता पक्ष के नेता बीजेपी पार्टी की नगर सेविका जया प्रकाश माखीजा के सामने हुए नतमस्तक। जी हां, आने वाले स्थायी समिति की चेयरमैन जया प्रकाश माखीजा बनेगी, ये हो गया तय। किस प्रकार से रणनीति बनी, हम आपको जानकारी देते हैं। हम आपको पूरी जानकारी देते हैं, मगर आज जो महासभा, जो ऑनलाइन महासभा रखी गई थी, उस महासभा में किस प्रकार से भाजपा पार्टी के नगर सेवक पहुंचकर वहां पर किस प्रकार से हंगामा करते हैं, ये एक देखने वाली बात है। बात इस प्रकार की है, आज 12 तारीख के दिन महासभा, ऑनलाइन महासभा रखी गई थी, जहां पर आज महासभा में जो विषय था, उस विषय में स्थायी समिति के सदस्य चुने जाने थे और विशेष समितियों के सदस्य भेजे जाने थे। मगर महासभा की शुरुआत में पीठासीन अधिकारी भगवान बालेराव ने अपने ओर से सभा को चलाया। उसके बाद स्थायी समिति के सदस्य को चुना गया, जिसमें 8 नगर सेवकों को सदस्य बनाकर भेजना था, जिनमें 6 बीजेपी पार्टी के नगर सेवक सदस्य बने और 2 शिवसेना पार्टी के नगर सेवक बने। शिवसेना पार्टी से चंद्रशेखर यादव और कुलवंत सिंह सोहता यानी कि बिट्टू भाई जिसे कहते हैं, और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अर्चना करंकाले, राजेश वद्रिया, जया माखीजा, कविता पंजाबी, राजू जग्यासी और कंचन लुंड को स्थायी समिति के सदस्य भाजपा पार्टी की तरफ से बनाकर भेजा गया। मगर स्थायी समिति के चुनाव के बाद विशेष समितियों का भी चुनाव होना था, यानी कि विशेष समितियों में भी नगर सेवक बना के उनका सदस्य भेजना था। मगर पीठासीन अधिकारी आरपीआई पार्टी के भगवान बालेराव ने महासभा को स्थगित कर दिया और वहीं सचिव मैडम कुलकर्णी मैडम ने सभा को स्थगित का आदेश दे दिया। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में हड़कंप मच गया और भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवक जिन्हें विशेष समितियां मिलने वाली थी, उनको हृदय को काफी चोट लगी। उन्होंने काफी तरह वहां पर हंगामा किया और उप महापौर यानी कि पीठासीन अधिकारी भगवान बालेराव के विरुद्ध नारे लगाए, मुर्दाबाद के नारे लगाए। आइए जानते हैं क्या कहते हैं भाजपा पार्टी के नगर सेवक और टीओके पार्टी के प्रवक्ता कमलेश निकम। क्या नाराजगी है इनकी सत्ता पक्ष के लोगों के साथ, पूरी बात को समझते हैं और देखते हैं। जो रवैया है वो आम जनता के सामने आ चुका है। फिर से एक बार पीठासीन अधिकारी श्री भगवान शंकर बालेराव जी आज पीठासीन अधिकारी थे, जिन्होंने आज फिर से अपनी मनमानी की है, अपनी दबंगाई दिखाने के लिए, सिर्फ इस बात की वजह से कि उनको साफ साफ दिख रहा है भारतीय जनता पार्टी के पास पूरा बहुमत है, चाहे वो स्थायी समिति हो, चाहे वो विशेष समितियां हो, चाहे वो प्रभाग समितियां हो। उस बात से परेशान होकर, लाचार होकर सत्ता पक्ष ने आज फिर से आप एक बार मनमानी की है और 57 लोग ऑनलाइन अटेंडेंस होने के बाद भी चलती हुई महासभा को तहबूक कर दिया है, एजॉर्न कर दिया है, और वो भी जन गण मन का सहारा लेकर। जन गण मन आनंद फानंद में चालू कर दिया। हम अपने राष्ट्रगान की इज्जत करते हैं,
इसके लिए हम शांत रहें। हमने उस राष्ट्रगान के बाद अंदर घुसे, उनको बताया, आयुक्त को बताया, सेक्रेटरी को बताया कि आपकी ये जो मनमानी चल रही है प्रशासन की वो नहीं चलेगी। आयुक्त ने सीधा कहा है, सेक्रेटरी ने सीधा कहा है कि माननीय पीठासीन अधिकारी को हमने बोला कि ये गलत हो रहा है, आपके कहने के ऊपर हाउस नहीं चलेगा, ये हाउस कंसेंट से चलेगा, ये हाउस मेजॉरिटी से चलेगा, मुझे सबसे पूछना पड़ेगा। पर उसने एक महिला जो सचिव है उसको धमकाया और कहा तुझे मैं बोलता हूं, तू हाउस चालू कर, तू जनगण मन कर। तो राष्ट्रगान का फायदा लेकर, ऑनलाइन सभा का फायदा लेकर और अपनी मनमानी और सिर्फ ये देखकर कि उन्हें कुछ नहीं मिल रहा है, उन्होंने धोखे से, लालच से महापौर, उपमहापौर, सभागृह तो हत्या लिया। पर स्थायी समिति अभी उन्हें नहीं मिलने वाली है, विषय समितियां उन्हें नहीं मिलने वाली है, प्रभाग समितियां उन्हें नहीं मिलने वाले। इस बात से परेशान होकर एक बार फिर से सत्तापक्ष ने अपनी मनमानी की है, जिसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसे हम अगर सचिव तक, हाईकोर्ट तक, माननीय हाईकोर्ट तक ले जाएंगे। और आयुक्त ने पूरा माना है, सचिव ने माना है कि इन्होंने अपनी मनमानी की है और ये मनमानी अभी अधिक देर चलेगी नहीं। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है क्या कि सचिव को धमकी देकर के ये सारा कार्य कर रहे हैं? पूरी तरह से सत्ता का दुरुपयोग किया जा रहा है, पूरी तरह से सत्ता का दुरुपयोग किया जा रहा है। मनमानी की पहली बार नहीं, ये दूसरी बार हुआ है। पहली बार भी इस तरह की सभा को तहकूब किया गया कि कोरम नहीं था। आज 57 लोगों का कोरम था, आज विषय नंबर 1 चलाया गया है, दूसरे नंबर विषय को मनमानी करके उसे एडजॉर्न कर दिया गया है, सचिव के कहने के बाद भी, आयुक्त के कहने के बाद भी और कोरम डेकोरम होने के बाद भी। महासभा जबरदस्ती तहकूब करने का आरोप लगाया है भाजपा ने, क्या विषय है? वह महासभा आज जो थी वो हमने यूपी में जो हथरस जिला में जो घटना घटी है, मनीषा वाल्मीकि के साथ बलात्कार किया गया, उसकी हत्या की गई, उसका निषेध करने का काम जैसी महासभा शुरू हो गई, हर टाइम ये काम बीजेपी करती रहती है, शिवसेना का नाम लेके शिवसेना को बदनाम करने का काम करती रहती है। इसलिए आज हमने बीजेपी का जो किया हुआ था वही उनके ऊपर पलटवार किया है हमने। जो बीजेपी हर महासभा में नाटक करती थी, नौटंकी करती थी, वो नौटंकी के लिए हमने उनको जवाब देने के लिए हथरस में जो घटना घटी है उसका निषेध किया। वो निषेध करो और आज की महासभा एग्जेंट करो। यूपी सरकार हाय हाय के नारे दिए हमने, यूपी सरकार के जो मुख्यमंत्री उनके हाय हाय के नारे दिए, और उसके लिए हम शुरू से ही महासभा होनी नहीं चाहिए ऐसी हमारी मांग थी। लेकिन पीठासीन अधिकारी ने घाई गर्दी में एक विषय पढ़कर स्टैंडिंग सदस्य का नाम ले लिया, स्टैंडिंग सदस्य की कमेटी को घोषित कर, जो सदस्य बनाने थे उनका नाम घोषित कर दिया। उनको होने के बाद में फिर हम लोगों ने फिर मांग की पीठासीन अधिकारी के पास कि आज की सभा एग्जेंट होनी चाहिए। और ये सभा जो एग्जेंट की है इसमें कई भारतीय जनता पक्ष के लोग भी उसमें हमारे साथ शामिल है। ये आज इधर तुमको मीडिया के सामने एक बोलते, जोर जोर से चिल्लाते, लेकिन अंदर से वो क्या कर रहे थे वो सब लोग ने देखा है, आपने भी देखा होगा। साथ ही साथ में ये जो कमेटी का विषय है, कमेटी का विषय जो है वो कमेटी का विषय आपको मालूम है, देश में पूरा कोरोना है, महाराष्ट्र में, उल्लासनगर में, और कोरोना में आर्थिक स्थिति महानगर पालिका की बराबर नहीं है। कमेटी बनाने से फालतू का खर्चा कमेटी के मेंबर्स के ऊपर भी जाता है, सभापति के लिए जाता है और वो खर्चा बढ़ जाता है। इसलिए ये 6 महीने के लिए तो कम से कम कोरोना के काल में कमेटी नहीं होनी चाहिए, ऐसे हमारी भी मांग थी। लेकिन एजेंडा निकल चुका था, इसलिए वो विषय एजेंडा पे था और हम ये सब बताने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन लोग सुनने को तैयार नहीं थी। भारतीय जनता पक्ष अपने मूड में थी और किसी को उसका जगह दिखाने की कोशिश कर रही थी। बीजेपी के लोगों का आरोप है कि सचिव मैडम को आपके सत्ताधारियों ने धमका करके ये सभा तहकूब कराई। ये तो आप भी थे, ये आप भी थे और आपने भी देखा होगा। लेकिन सचिव मैडम और हम लोग, धमकाने की बात आती ही नहीं, धमका रही थी बीजेपी उनको बीजेपी के कुछ नगर सेवक और कुछ कार्यकर्ताओं ने अभी दम दिया है उनके चैम्बर में जाके, कमिश्नर साहब के सामने। ये आपने भी देखा है और वो घबराई हुई है। किसने धमकाया है वो आपको मालूम है। धमकाने का काम हम करते नहीं, हम लोग प्यार से बोलते हैं। कमलेश निकम जी, आज महासभा रखी गई थी ऑनलाइन के थ्रू और आज समितियों का भी चयन होना था, मगर आज महासभा में स्थायी समिति का सदस्यों का चुनाव हुआ, सदस्यों को भेजा गया, बाद में स्थगित किया गया समितियों के लिए। आप क्या कहेंगे? और काफ़ी हंगामा हुआ, आपने सचिव को भी कुछ अपशब्दों की भाषा का उपयोग किया। कुछ भी नहीं। पहली बार जब महासभा लगी थी, महासभा तहकूब किया था, डेमोक्रेसी की तभी हत्या हुई थी। और अभी फिर एक बार 51 से ज़्यादा नगर सेवक ऑनलाइन रहने के बावजूद भी महापौर ने अपना दुरुपयोग किया और दुरुपयोग करके जो बीपीएमसी एक्ट का जिसको नॉलेज नहीं है, ऐसी हमारी
महानगर पालिका के सचिव पद पर जो बैठे हैं कुलकर्णी मैडम, उनको जनरल नॉलेज भी कम है और साथ ही साथ उनको बीपीएमसी एक्ट का नॉलेज भी बहुत कम है और उनकी डिग्री नहीं है, उनको कुछ पॉलिटिकल लोगों ने वहाँ पर बिठाया है। तो मैंने कमिश्नर साहब से अभी मांग की है कि जिस चीज़ को जो इतने बड़े पद पर बैठी सचिव जो है उसको तुरंत वहाँ से निकलना चाहिए। और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि टीम भूमि कॉलोनी के माध्यम से आने वाली महासभा के अंदर इसका प्रस्ताव हम लेकर आएंगे कि सचिव को हटाया जाए, क्योंकि सचिव जो है वो गैर कानूनी तौर पर काम कर रही है और सत्ता पक्ष के मनमाने कारोबार को वो बढ़ावा दे रही है। और मैं पूरी तरीके से सचिव का निषेध व्यक्त करता हूं और मेरी पक्ष और मेरी पार्टी की तरफ से जो डेमोक्रेसी की वापस आज हत्या हुई है और जो स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य लिए गए और इतने कोरम पूरा होने के बावजूद भी सचिव और महापौर मिलकर दोनों की सहमति से किस तरीके से तहकूब किया गया, तो मुझे लगता है कि उस दिन हत्या हुई थी तो आज डेमोक्रेसी का बलात्कार हुआ है। कमलेश जी, महासभा पीठासन अधिकारी के निर्देश पर चलती है। अगर उस सचिव को पीठासन अधिकारी महासभा को स्थगित करने के लिए कहता है तो सचिव का काम है पीठासन अधिकारी की बात सुनना। इसमें सचिव की कहाँ गलती है? बिल्कुल गलत बात है। यदि पीठासीन अधिकारी उसको कहता है और बीपीएमसी एक्ट के अनुसार पूरी तरीके से कोरम पूरा है और कोरम पूरा होने के बाद में सचिव का काम था कि उस वक्त पर वोटिंग लेना कि किस उस फेवर में उस सब्जेक्ट को कोरम पूरा होने के बावजूद यदि सचिव वोटिंग के लिए मना करती है और वोटिंग नहीं लेती है और पूरे हमारे सदस्य ऑनलाइन रहने के बावजूद भी यदि कोरम पूरे जो पीठासीन अधिकारी कहता है, पीठासीन अधिकारी के खिलाफ जाकर वोटिंग ले सकती है, क्योंकि वो प्रशासकीय अधिकारी है, उसके पास जो पावर है उस पावर का गैर इस्तेमाल किया गया और सचिव ने अपनी पावर चलाकर सत्ता पक्ष के सामने बैठकर डेमोक्रेसी की आज हत्या की गई है सदन के अंदर। महासभा पूरी होने के बाद भाजपा पार्टी के नगर सेवकों ने निषेध व्यक्त किया और उप महापौर मुर्दाबाद के नारे लगाए। आपकी पार्टी के नगर सेवक और आपने किसी ने भी निषेध व्यक्त नहीं किया? नहीं, देखिए, मैं अभी भी बोल रहा हूं कि मैं महापौर और सचिव का निषेध व्यक्त करता हूं, जो आज महापौर के डेस्क पर बैठकर जो मनमानी कारोबार कर रहे हैं महानगर पालिका के अंदर। निषेध व्यक्त करने की बात रह गई तो हमारे सभी लेडीज कारपोरेटर थे, समय 6 बज चुका था, उनको घर जाना था, मैं वहां पर खुद वहां पर उपस्थित था और बात कहूं कि महापौर जिस तरीके से काम कर रहे हैं उनको लग रहा है कि वापस दुनिया गोल है। इस राजनीति के अंदर सबका एक वक्त आता है, जब वक्त हमारा आएगा तो उस वक्त पर क्या भूमिका होगी हमारी, अभी के जो महापौर है उस दिन उनको पता चलेगा।